इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लमसम इन्वेस्टमेंट क्या है, कब और किसे करना चाहिए, क्या एक साथ सारा पैसा लगा दें, लमसम कौन से फंड में और कितने टाइम के लिए करना चाहिए, नए निवेशकों को क्या लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि लमसम इन्वेस्टमेंट क्या है। मान लीजिए कि आपको ऑफिस से बोनस मिला है या रिटायरमेंट का पैसा आया है या कोई प्रॉपर्टी आपने सेल की हुई है। अब ये सारा पैसा आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है और आप ये जगह जगह सुन रहे हो कि सेविंग अकाउंट में रखा हुआ पैसा इन्फ्लेशन को हरा नहीं सकता है। इसके पीछे रीजन ये है कि इन्फ्लेशन जहां 5 to 6% चल रहा हो, वहीं पे सेविंग अकाउंट में रखे हुए पैसे पे हमें 3 से लेके 4% तक का इंटरेस्ट मिल रहा हो। तो ऐसे केस में सेविंग का जो पैसा है वो इन्फ्लेशन को हरा नहीं पा रहा है। अब आप नेचुरली ये सोचने लगते हो कि ये जो मोटा पैसा है म्यूचुअल फंड में मैं कैसे लगाऊं। तो दोस्तों इसे ही लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो, एक तो होता है एसआईपी, दूसरा होता है लमसम। एसआईपी में आप हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट निवेश करते चले जाते हो, लेकिन लमसम में आपको एक बार में ही पैसा निवेश करना होता है। यहाँ पे आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। गलत टाइम पे किया गया लमसम इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को फंसा सकता है। तो फिर सही तरीका क्या है, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। अब बात करेंगे कि लमसम कब और किसे करना चाहिए। अब लमसम करते समय एक बड़ा सवाल जो कि माइंड में आता है कि क्या मार्केट महंगा है या सस्ता है, क्या मुझे अभी ही पैसा निवेश कर देना चाहिए। तो एक सिंपल रूल आप हमेशा याद रखिए कि लमसम का सबसे बड़ा दुश्मन है मार्केट का पीक पर होना। मतलब मार्केट जब बहुत ज्यादा महंगा हो उस टाइम पे यदि आप लमसम करते हैं, मतलब कि जब मार्केट बहुत ही ज्यादा महंगा हो उस टाइम पे आप लमसम करते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक है। अभी आप ये पता कैसे करेंगे कि मार्केट महंगा हो चुका है। इसका पता लगाने के लिए एक इंडिकेटर है, वो है निफ्टी 50 का पी रेशियो। यदि निफ्टी 50 का पी रेशियो 20 के नीचे है तो मार्केट उस केस में सस्ता माना जाता है। ऐसे केस में आप लमसम इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग आप कर सकते हो। लेकिन यदि 20 से लेकर 23 या 24 है तो उस केस में यह माना जाता है कि मार्केट फेयर जोन में चल रहा है, उसमें भी आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट लमसम का कर सकते हो। लेकिन यदि मार्केट 25 के ऊपर यदि चला गया है तो मतलब मार्केट ओवर वैल्यूड जोन में या महंगाई के जोन में जा चुका है, जिसको कि आप डेंजर जोन भी कह सकते हैं। लेकिन 25 के ऊपर भी यदि मार्केट चला गया है तो इसका एक एक्सेप्शन है दोस्तों, वो है देश की इकोनॉमी। यदि हमारे देश की इकोनॉमी अच्छा कर रही है, यहाँ की कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनका सेल बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये जो पी रेशियो है ये जस्टिफाइड हो जाता है। लेकिन यदि इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, कंपनियों की परफॉर्मेंस लगातार हर क्वार्टर में खराब आती जा रही है और ऐसे केस में मार्केट जो है निफ्टी 50 का पी रेशियो 25 के ऊपर यदि जा रहा है तो वहां पे आपको अलर्ट होने की जरूरत है। अब जनरली मार्केट जब ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होता है उसी टाइम पे ज्यादातर लोग मार्केट में एंट्री करते हैं लमसम करने के लिए। तो मार्केट में अगर आप तब पैसा लगाते हैं जब मार्केट बहुत ही महंगा है और मान लीजिए कि अगले एक दिन बाद या एक महीने एक हफ्ते के बाद मार्केट गिर गया, उस केस में मार्केट रिकवर होने में सालों या महीनों लग सकते हैं। अब लमसम इन्वेस्टमेंट किसे करना चाहिए? देखिए, जिसके पास सरप्लस पैसा पड़ा हो और अगले 5 साल तक उस पैसे की आपको जरूरत ना हो तो आप उसे लमसम कर सकते हैं। दूसरा यह कि किसे लमसम करने से बचना चाहिए। अगर आपको अगले 1 से 2 साल या 3 साल में बच्चों की शादी करने के लिए या फिर उनकी कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे की जरूरत है तो इसे आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में लमसम कभी ना करें। अब क्वेश्चन ये आता है कि यदि मार्केट में लमसम इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है तो क्या सारा पैसा एक साथ लगा दे? नए इन्वेस्टर हो या पुराने इन्वेस्टर हो, दोनों के लिए दोस्तों एक सलाह यही है कि आपको सारा पैसा एक दिन में इक्विटी म्यूचुअल फंड में कभी भी नहीं डालना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपके पास 5 लाख रुपीस पड़े हुए हैं और आपको इसे लमसम करना है, तो आपको एक बार में ये पूरा 5 लाख रुपीस इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं डालना है। आपको इसे किसी लिक्विड फंड में इस पैसे को डाल लेना है। लिक्विड फंड जस्ट लाइक सेविंग अकाउंट की तरह ही होता है म्यूचुअल फंड में, तो उसमें सारा पैसा आपका चला जाता है। अब वहां से हर महीने मान लीजिए कि 50,000 का आपने क्या कर दिया, एसटीपी लगा दिया, मतलब सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान इसको कहते हैं। तो इससे क्या होगा, एसटीपी के माध्यम से आपका पैसा लिक्विड फंड से ट्रांसफर होकर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होता जाएगा। अब अगर मार्केट गिर जाता है
तो आपको कम दाम में यूनिट्स खरीदने को मिलेंगे, क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है तो आप म्यूचुअल फंड्स की ज्यादा यूनिट्स खरीद रहे होते हैं, और जब मार्केट ऊपर होता है तो म्यूचुअल फंड्स की आप कम यूनिट्स खरीद रहे होते हैं। ऐसे में आपको एक एवरेज प्राइस मिल जाता है, और आपका पैसा जो कि लिक्विड फंड में पड़ा हुआ है वो भी आपको 6 से लेकर 7% तक रिटर्न्स देता रहता है। तो ये सबसे सुरक्षित तरीका है। आप एक बार में पैसा ना डाल करके उसको आप कई पार्ट में, मान लीजिए कि आप यदि 20,000 का भी करते हैं तो आप 5 लाख को लिक्विड फंड में डाल दीजिए, तो अगले 2 से 3 साल में आपका पैसा क्या होगा, निवेश होगा लमसम की तरफ। अब लमसम इन्वेस्टमेंट कौन से फंड में और कितने टाइम के लिए करना चाहिए, तो जब भी आप लमसम की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आपका जो नजरिया होना चाहिए वो 5 से लेकर के 7 ईयर्स या उससे ज्यादा का होना चाहिए। अब रातों रात अमीर बनने के लिए म्यूचुअल फंड में कोई भी स्कीम नहीं है। यदि आप 7 साल का टाइम होराइजन पिक करते हैं या 10 साल का पिक करते हैं तो उस केस में स्मॉल कैप या मिड कैप में ज्यादा रिस्क लेकर के आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में मिड कैप के मुकाबले रिस्क ज्यादा होती है और मिड कैप में लार्ज कैप के मुकाबले रिस्क ज्यादा होती है। तो आप यदि थोड़ा सा रिस्क ले करके 7 साल प्लस के लिए आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें, लमसम करना चाहते हैं वो भी एसटीपी के माध्यम से, तो फिर उस केस में आप स्मॉल कैप मिड कैप को कंसीडर कर सकते हैं। अब यदि आपका टाइम होराइजन 5 इयर्स प्लस का है तो उस केस में आप फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप या फिर निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड, इस तरीके के ऑप्शन को आप कंसीडर कर सकते हो, और आम इन्वेस्टर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। अब आपका यदि टाइम होराइजन लेस देन 3 इयर्स का है तो ऐसे केस में आप इक्विटी में पैसा न लगाएं, आप डेब्ट म्यूचुअल फंड या फिर एफडी में आप पैसे को रखें। लॉन्ग टर्म में आप 12 से लेकर के 15% तक की रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि गारंटी किसी भी बात की म्यूचुअल फंड्स में नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स का जो रिटर्न्स होता है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर निर्भर करता है, यदि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो। इसलिए आपका जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन होना चाहिए वो 12 से लेकर के 15% के बीच में ही होना चाहिए। अब आते हैं कि क्या नए निवेशकों को लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसका सीधा एग्जांपल यही है कि अगर मार्केट 10% गिर जाए और आपको घबराहट होती है तो लमसम ना करें, एसआईपी के रास्ते ही आप जाएं। इमरजेंसी फंड का पैसा कभी भी लमसम के तौर पे निवेश ना करें, और इमरजेंसी फंड का पैसा कभी भी लमसम ना करें। जैसे आपने सेविंग अकाउंट में इमरजेंसी फंड बनाया होगा, एफडी आपने किया होगा, तो आपको उस पैसे को पूरा निकाल करके कभी भी लमसम नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसका एक समरी यही है कि आपको पैसा कभी भी एक साथ इक्विटी म्यूचुअल फंड में लमसम नहीं करना चाहिए। कम से कम 5 साल का आपको नजरिया रखना चाहिए यदि आप लमसम की प्लानिंग कर रहे हैं तो, और लालच में आकर लोन लेकर के कभी भी लमसम आपको नहीं करना चाहिए। ज्यादातर निवेशक ये सोचते हैं कि मार्केट अभी बहुत सस्ता हो चुका है और हम बैंक से लोन ले लें या फिर किसी रिलेटिव से लोन लेकर के म्यूचुअल फंड में पूरा पैसा लमसम कर दें, और उनका टाइम होराइजन बहुत ही कम होता है, लाइक 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स का होता है। ऐसे निवेशक फंस जाते हैं। तो आपको लोन लेकर के कभी भी म्यूचुअल फंड में लमसम नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूं कि सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।